दोस्तों, ये कहानी बहुत पुराने समय की है। एक छोटे से गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। मोहन का परिवार बहुत साधारण था। उनका घर छोटा सा था और वह दिन रात मेहनत करता था। हालांकि उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हरदम दूसरों के मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। मोहन की आदत थी कि खेतों में काम करते समय जो भी ज़रूरतमंद मिलता वह उसकी मदद करता। अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से खाना खिला देता। अगर कोई यात्री भूखा होता तो वह अपना खाना भी दे देता। उसकी पत्नी को अक्सर इस बात से नाराज़गी होती थी। वह कहती, तुम्हारी इस उदारता की वजह से तुम्हारा रसोई घर हमेशा खाली रहता है। तुम्हें अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए। लेकिन मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। भगवान सब देखता है। एक दोपहर मोहन जब आराम कर रहा था, तभी दरवाजे से एक बूढ़े साधु की कमज़ोर आवाज़ उनकी कानों में सुनाई पड़ी। वह बहुत थके और भूखे थे। सुनीता ने खिड़की से झांककर देखा और बड़बड़ाई, अब ये भी आ गया। लगता रसोई घर खाली हो जाएगी। मोहन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही उसने साधु को देखा, दुबला पतला, थका हुआ और गंदे कपड़े पहने हुए, चेहरे पसीने से भरा हुआ। मोहन ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। बाबा, यहाँ बैठिए और आपके लिए पानी लाता हूँ। वह जल्दी से अंदर गया, ढेर सारा पानी लाया और साधु को दिया। बूढ़े साधु ने धीरे धीरे पानी पिया और राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर शांति झलकने लगी। साधु ने कहा, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। अगर तुम खाना दे सको तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। मोहन दौड़कर रसोई में गया, लेकिन वहाँ देखा तो सिर्फ 2 रोटियां बची थीं, जो उसके अपने दोपहर के भोजन के लिए थीं। फिर भी बिना एक पल सोचे उसने रोटियां उठाई और वापस चल दिया। सुनीता ने उसे रोक लिया। वह गुस्से में बोली, तुम क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर इन्हें तुम दे दोगे तो क्या खाओगे? वह साधु किसी और के घर मांग सकता है, लेकिन हम कहाँ मांगने जाएंगे। मोहन ने उसकी बात से अनसुनी कर दी और फिर धीरे से कहा, सुनीता, भूखा पेट इंतजार नहीं करता। बाबा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर हम उन्हें नहीं खिलाएंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा। सुनीता की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि साधु ने सब सुन लिया, लेकिन वे चुपचाप बैठे इंतजार कर रहे थे। मोहन ने सुनीता के गुस्से को नज़रअंदाज किया और साधु के पास जाकर रोटियां उनके सामने रख दी। बाबा, ये खाइए, ये हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु ने कुछ नहीं कहा। वे इतने भूखे थे कि चुपचाप खाना खाने लगे, फिर पानी पिया, फिर शांति से बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु जाने के लिए खड़े हुए, उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया। अपनी झोली से उन्होंने एक चमकता हुआ सोने का कटोरा निकाला और मोहन को दे दिया। मोहन हैरान रह गया। बाबा, मैं इसे नहीं ले सकता, ये आपका है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसे रख लो। पिछले हफ्ते मुझे एक राजा ने ये कटोरा भिक्षा में दिया था, लेकिन मेरा इससे कोई काम नहीं। मैं इसके लिए एक सही इंसान की तलाश में था और वो तलाश आज पूरी हो गई। उन्होंने आगे कहा, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। तुमने बिना किसी लालच के
मदद की।